ये कहानी है गांव में रहने वाली दो बहुओं की। सिठानी अपनी दो बहुओं के साथ गांव में रहती थी। छोटी बहू का नाम काजल और बड़ी बहू का नाम पिंकी था। छोटी बहू बहुत ज्यादा लालची क्योंकि वो अमीर घर से ताल्लुक रखती थी, इसलिए हर वक्त उसे पैसे की ही पड़ी रहती थी। जबकि बड़ी बहू बहुत ज़्यादा सुघड़ और काम काज में माहिर थी। वो हर वक्त अपनी सास की खिदमत में ही लगी रहती थी और उससे बहुत अच्छे अच्छे खाने भी बनाकर खिलाती थी। जब बड़ी बहू वहाँ पर आती है तो छोटी बहू कहती है। बड़ी बहू जब सास से बात करने के लिए जाती तो छोटी बहू कहती, क्या भाभी, अभी तो मैं आई हूँ, ठीक से मैंने माँ जी से बातें भी नहीं करी और आप आ गई हैं हमारी बातें सुनने के लिए। बड़ी बहू वहाँ से वापस आ जाती और यही सोचती कि मैं गरीब हूँ तो मुझे कोई भी घास नहीं डालता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उसकी सास छोटी बहू से जितना प्यार करती थी, बड़ी बहू से उससे ज़्यादा प्यार करती थी, क्योंकि बड़ी बहू हर वक्त सास की खिदमत करती रहती थी। छोटी बहू आती है और कहती है कि माँ जी, भाभी जी को तो आप रहने ही दें, चलें मेरे साथ, मेरे घर चलते हैं, हम दोनों मिलकर अच्छे अच्छे खाने बनाएंगे, कुछ टाइम आप मेरे साथ भी गुजार लिया करें। वो सास को अपनी बातों में लगाती है और कहती है कि चलो माँ जी, मेरे घर चलते हैं। माँ जी कहती है कि अरे बहू, रहने दो, मैं यहीं पर ठीक हूँ। लेकिन छोटी बहू कहती है कि नहीं माँ जी, चलते हैं, कुछ टाइम मुझे भी दें, और वैसे भी आपका बेटा भी आपको बहुत याद करता है। वो उसे अपने घर ले जाती है और घर ले जाकर अपनी मीठी मीठी बातों में बरगलाने की कोशिश करती है और कहती है कि माँ जी, कितना अच्छा होता कि अगर आप सारी जायदाद अपनी मेरे नाम कर देती, क्योंकि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। ये बात सुनते ही माँ जी को गुस्सा आ जाता है और वहाँ से वापस आने की तैयारी कर लेती हैं। काजल कहती है कि माँ जी, आप वापस क्यों जा रही हैं, बैठें कुछ देर और बैठते हैं, देखिए आपका बेटा भी आ गया है। लेकिन माँ जी उसकी सियासत को समझ जाती हैं कि ये सिर्फ जायदाद हासिल करना चाहती है। माँ जी घर वापस आती हैं तो बड़ी बहू कहती है, माँ जी आप आ गई हैं, आए, मैं आपको चाय बनाकर देती हूँ और आप चाय पी लें, आप थक गई होंगी। सास कहती है, अरे नहीं बेटा, तुम आराम करो, मैं भी आराम करना चाहती हूँ। सास आराम करने के लिए चली जाती है। बहू जाती है और फूलों को पानी लगाने के लिए गांव में पहुंच जाती है। वो वहां पर फूलों को पानी लगा रही होती है कि इतने में उसका शौहर मनु भी वहां पर पहुंच जाता है। वो कहती है कि मनु, पता नहीं माँ जी, मुझे बहुत ज़्यादा उदास लग रही हैं। जब से वो अपनी छोटी बहू के घर से आई हैं, बहुत ज़्यादा चुप चुप हैं और मुझे ऐसा लगता है कि कोई तो बात हुई है जो माँ जी इतना उदास है। मनु कहता है कि अच्छा, तुम टेंशन ना लो, मैं माँ जी से खुद पूछ लूँगा कि वो आखिर परेशान क्यों है। मनु और पिंकी घर आ जाते हैं। दूसरी तरफ काजल अपने पति के साथ जायदाद हथियाने की साजिशों में लगी हुई है और वो कहती है कि कुछ भी हो जाए, मुझे माँ जी की सारी जायदाद चाहिए। उसका पति कहता है कि ठीक है, हम माँ जी को घर के बाहर बुलाते हैं और उन्हें डराने धमकाने की कोशिश करते हैं। वो माँ जी को बहाने से घर के बाहर बुलाते हैं और माँ जी से कहते हैं कि या तो अपनी सारी जायदाद हमारे नाम कर दो या हम पुलिस को बुला लेंगे और तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। काजल माजी को डरा रही होती है कि सचमुच उसके हाथ से गोलियां चल जाती हैं और माजी जमीन पर जा गिरती हैं। उसका पति कहता है, अरे ये तुमने क्या किया, तुमने माजी को मार दिया, चलो अब जल्दी भागो, यहाँ से भाग चलते हैं इससे पहले कि हम पकड़े जाएं। इतने में मनु और पिंकी वहां पर पुलिस को लेकर पहुंच जाते हैं। पुलिस आकर देखती है तो माजी मर चुकी होती हैं। पुलिस जाती है और काजल और उसके पति को पकड़ लेती है। काजल कहती है कि अरे अरे भाई साहब, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, ये सब कुछ मेरे पति का किया धरा है। लेकिन पुलिस वाला जब पिस्तौल काजल के हाथ में देखता है तो कहता है, अरे बहन जी, मुझे बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि माँ जी को तुमने ही मारा है, बहुत शौक है ना तुम्हें जायदाद हथियाने का, चलो अब ज़रा जेल की हवा भी खा कर आओ। बेटे को बहुत ज़्यादा दुख होता है, वो माँ जी की जानिब बढ़ता है और देखता है माँ जी तो मर चुकी होती हैं। अब इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं होता। काजल को पुलिस ले जाती है। अगली सुबह मनु और पिंकी बहुत ज़्यादा उदास होते हैं। तो दोस्तों, जायदाद कुछ भी नहीं होती, असल जायदाद माँ बाप होते हैं। अगर वो रहें तो ज़िंदगी में रोशनी ही रहती है। लालच बुरी बला है।